हाय गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, सबसे पहले खुशी के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एना की जो डिलीवरी है वो सक्सेसफुली हो गई है और एना को कितने पपीज हुए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई डिलीवरी के दौरान वीडियो में वॉइस देना काफी मुश्किल काम था, तो इसी वजह से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई भी फीमेल डॉग है तो उसकी डिलीवरी आप लोग कितनी आसानी से कर सकते हो। ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को हर एक वो चीज बताऊंगा जो डिलीवरी के दौरान आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि डिलीवरी के टाइम आप लोगों के पास होनी चाहिए, और ये चीज आप लोग डिलीवरी से पहले ही लाकर रख ले तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले जो आप लोगों के पास होना चाहिए वो है एक धागा। इसकी जरूरत आप लोगों को पड़ने वाली है। एंड सेकंड चीज है ब्लेड। दोस्तों, ब्लेड आप लोगों को बिल्कुल नए लेकर आने, किसी पुराने ब्लेड का यूज नहीं करना। और थर्ड चीज जो आप लोगों के पास होना चाहिए वो एक साबुन, या फिर आप लोग हैंड वॉश का भी यूज कर सकते हो। और जो फोर्थ चीज है वो है हनी। तो हनी भी आप लोगों के पास जरूर होना चाहिए। एंड कुछ लोग हैंड ग्लव्स का भी यूज करते हैं, बट मैं उस चीज में कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो इसीलिए मैं ग्लव्स का यूज नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं भाई ये सब हमसे नहीं होगा, जो फीमेल है वो अपने आप ही सब कुछ कर लेगी, हमारी क्या जरूरत रह गई। तो भाई अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। फीमेल की डिलीवरी के टाइम आप में से कोई ना कोई उसके पास होना काफी जरूरी होता है, अदरवाइज कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है और बच्चों की डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ सिम्टम्स बताता हूँ कि जब आप लोगों की फीमेल बच्चे देने को तो आप लोगों को पता कैसे लगेगा। तो सबसे पहले तो फीमेल इधर उधर घुसना स्टार्ट कर देगी, या फिर वो जमीन को घुसना स्टार्ट कर देगी, या खुद भी काफी अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो ये बॉडी लैंग्वेज अगर आप लोगों को अपनी फीमेल डॉग में दिखे तो आप लोगों को तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपकी फीमेल बच्चे देने वाली है। और सेकंड जो तरीका पता लगाने का वो ये है कि मोस्ट ऑफ केसेस में फीमेल जो है वो काफी पहले खाना छोड़ देती है। वैसे एना ने 24 आवर्स पहले खाना छोड़ दिया था। जैसे उसने आज रात को खाना छोड़ा तो मुझे लगा कि आज रात को ये बच्चे दे देगी, लेकिन उस रात उसने बच्चे नहीं दिए। बट सुबह होने के बाद भी मुझे फील हो रहा था कि शायद दिन में ये बच्चे देना स्टार्ट कर दे तो मेरे लिए काफी आसान होगा डिलीवरी कराना। बट भाई मैं पूरा दिन उसकी वेट करता रहा, उसने पूरे दिन में बच्चे नहीं दिए। बट जैसे ही शाम को 6 बजे उस टाइम एना ने बच्चे देना स्टार्ट कर दिया था। और फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान हमेशा रखें कि जब भी आप लोगों की फीमेल पपीज को जन्म दे रही हो तो आपके अलावा एक बंदा और होना चाहिए जो आप लोगों के पास रह सके और आप लोगों की हेल्प कर सके। और लकीली मेरे पास काफी सारे लोग थे मेरी हेल्प करने के लिए। मैंने मेरे फ्रेंड्स को कॉल की थी, वो दोनों आ गए थे, और साथ में मेरी दादी और पापा भी थे। तो फ्रेंड्स, जब मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहा था तो अचानक से मैंने देखा कि भाई एना ने एक पपी को जन्म दे दिया है। तो उसी टाइम मैंने फोन को रख दिया था। उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आगे आप लोगों को सारा प्रोसीजर दिख जाएगा कि कैसे आप लोगों को क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने देखा तो एक क्यूट सा पपी बाहर आया हुआ था, और ये पहला पपी 6 बजे हुआ था। तो अब मैं इसको दूध वगैरह पिला देता हूँ। पपी बहुत ही क्यूट है और सबसे पहला मेल पपी हुआ था। तो फर्स्ट पपी होने के बाद मेरा एक फ्रेंड आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए, जिसका नाम संदीप है। नहीं, कोई कौन है? बैठ। कोई कौन है? संदीप है। संदीप है। बोल पड़। देख, वो भी शांत है, माच गई। नहीं, बैठी रहे। बोलते माच गई। तो गाइस, जब एना ने फर्स्ट पपी दिया उसके बाद वो काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी और वो इधर उधर भागने लगी। तो इसीलिए मैंने डोर बंद कर लिए थे ताकि वो बाहर ना निकल सके। वैसे हमने हमारे लिटिल चैम्प को ट्रे में रख दिया था ताकि वो सेफ रहे, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो काफी देर तक गाइस एना ऐसे ही बेचैन रही, इधर उधर भागती रही, लेकिन कुछ देर के बाद ये अपने घर में बैठ गई थी। तो हमारा पहला चैंप होने के बाद एना कुछ देर के बाद फिर से पुश करने लग गई थी। तो मुझे फील हो गया था कि अभी फिर से एक और बेबी देने वाली है।
तो भाई फाइनली हमारा सेकंड पपी भी बाहर आ रहा है। तो फ्रेंड्स जब फीमेल पपीज को देती हैं तो वो एक बैग में पैक होते हैं, तो वो आप लोगों को निकालना होता है। वैसे हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को ये चीज देखकर अच्छा ना लगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट ये आप लोगों के लिए काफी नॉलेजेबल चीज है। तो फीमेल जब पपीज को जन्म देगी तो सभी पपीज ऐसे ही पॉलिथीन बैग में आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये चीज पपीज के ऊपर से निकाल देनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग इस पॉलिथीन को निकाल दो, तो सबसे पहले आप लोग पपीज के फेस को दबाकर उसके नोज में जितना ही पानी होता है उसे बाहर निकाल दें, ताकि पपीज को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और अब टाइम आता है उन सभी चीजों को यूज करने का जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। तो जब आप लोग इस पॉलिथीन को निकाल रहे होते हो तो इसका एक हिस्सा इनकी नाभि से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये पेट में सांस लेते हैं और उसी से खाना खाते थे। तो अब जो आप लोगों का सेकंड फ्रेंड है वो आप लोगों की हेल्प करेगा धागे के साथ। तो दोस्तों इनकी नाभि से थोड़ा दूर टाइटली ये धागा आप लोगों को बांध देना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। और अब आप लोग को यूज करना ब्लेड का। तो जहाँ से आप लोगों ने धागा बांधा है उससे आगे का हिस्सा आप लोगों को काट देना है। और इस पॉलिथीन के साथ जो गंदगी थोड़ी बहुत नीचे निकल गई है, आप लोग इसे कहीं साइड में रख दें, आपकी फीमेल इसे खाने ना पाए। वैसे वो इसको खाने की कोशिश जरूर करेगी। तो ये सब करने के बाद आप लोग पपी को फीमेल के आगे रख दें, ताकि वो इसे अच्छे से साफ कर दे। तो फ्रेंड्स ये सब करने के बाद फाइनली आप लोगों को हनी का यूज करना है। तो हनी में अपनी उंगली डुबोकर पपी के मुंह में डाल दें, ताकि वो दूध पीना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दे। तो गाइस हमारा जो सेकंड चैंप है ये भी मेल पपी है। तो एना को फर्स्ट 2 पपी हो गए हैं और दोनों ही मेल हैं। तो अब ये पपी भी रेडी हो गया है एना का दूध पीने के लिए। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा दूध पिला देते हैं। तो फ्रेंड्स फीमेल एक पपी देने के बाद 30 मिनट से ऊपर टाइम ले लेती है। आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि फीमेल काफी लेट कर रही है, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स ऐसा ही करती हैं। वैसे इस बार भी एना ने सभी पपीज देने में कम से कम 9 आवर्स ले लिए थे, और जो लास्ट पपी था वो काफी लेट दिया था। तो 2 पपीज देने के बाद हम लोग वेट कर ही रहे थे। तो कुछ ही देर बाद मुझे लगा कि एना एक और पपी देने वाली है। तो स्टार्टिंग के दोनों ही मेल हो चुके थे। तो अब आप लोग गैस करना कि जो थर्ड पपी है वो क्या होने वाला है। तो लो फ्रेंड्स हमारा एक और पपी बाहर निकल रहा है। तो चलिए हम लोग इसकी भी पॉलिथीन बैग हटा देते हैं। और हाँ फ्रेंड्स एक चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप लोग एक पपी को क्लीन करने के बाद दूसरे पपी के लिए जाते हैं, तो इस बीच में आप लोग अपने हैंड वॉश जरूर कर लें। सो गाइस हमारा एक और क्यूट सा पपी बाहर आ गया है। तो चलिए इसे भी निकाल कर क्लीन कर देते हैं और कुछ देर फीमेल के पास छोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स ये चीज आप लोग को हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग जिस पपी को भी पॉलिथीन बैग से बाहर निकालो, तो सबसे पहले आप लोग उसके फेस को पुश करके उसके नोज में जितना भी पानी है उसे बाहर निकाल दें। तो वीडियो में मैं लाइव आप लोगों को एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ऐसी वीडियोस आप लोगों को पूरी देखनी चाहिए, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और गाइस जो फोर्थ पपी हुआ तो उस टाइम तक 12 बज चुके थे, और मेरे पास मेरे दोनों फ्रेंड और मेरी दादी भी बैठी हुई थी। तो जब तक सभी पपीज हुए तब तक सभी मेरे साथ थे और सभी ने मेरी पूरी हेल्प की। किसी ने मुझे जरा भी परेशान नहीं होने दिया। तो फ्रेंड्स सभी पपीज तो काफी अच्छे से हो गए थे, बट जो लास्ट पपी था उसके लिए एना ने 1 आवर से ज्यादा टाइम ले लिया था, क्योंकि एना बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी थी, क्योंकि इतने सारे पपीज देने के बाद वो काफी परेशान हो रखी थी। तो इसी वजह से लास्ट पपी काफी देर बाद दिया। तो जिस टाइम एना ने लास्ट पपी दिया उस टाइम 3:30 बज चुके थे, और ये एक फीमेल है।
तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों ने कंप्लीट देख लिया है तो आई एम श्योर आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि हाँ भाई हम लोग भी अपनी फीमेल की डिलीवरी खुद से करा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस जो चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी थी कि साथ में आप लोगों के पास क्या क्या होने चाहिए। बाकी फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। और आगे जितनी वीडियोस आने वाली है वो सभी इसी टॉपिक पर और आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जानना भी काफी जरूरी है कि फीमेल की डिलीवरी के बाद आप लोगों को इन्हें खाने में क्या देना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग कुछ भी ऐसे ही उल्टा सीधा उसे खाने में दे दोगे तो आप लोगों की फीमेल बीमार हो सकती है या उसके दूध में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्लीज आप लोग हर एक चीज अच्छे से केयरफुली करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं कि हाँ भाई हमें ये वीडियो अच्छी लगी। और दोस्तों सिर्फ यही वीडियो नहीं बल्कि इस चैनल पर आप लोगों के लिए अब बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आप लोगों को किसी भी चीज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। मिलता हूँ आप लोगों से एक काफी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।